तो 18 जून 2024 अचानक जियो कस्टमर्स का इंटरनेट चलना बंद, फोन कॉल करना बंद। इस समय यह कॉल जारी नहीं रखी जा सकती। आखिर ये दिक्कत आई क्यों? क्या कारण है इस दिक्कत के पीछे? किन किन को ये दिक्कत हुई? इस पर आज हम विगतवर चर्चा करेंगे। तो लगभग 58% यानी आधे से ज्यादा जियो के कस्टमर्स को एक ब्रेकडाउन फेस करना पड़ा। इस ब्रेकडाउन में अगर देखा जाए तो पहले कस्टमर्स इंटरनेट बिल्कुल यूज नहीं कर पा रहे थे, और अगर कोई कर भी पा रहे थे तो बहुत ही, आप कह सकते हो, बहुत ही एकदम कम स्पीड से यूज करने की फैसिलिटी उपलब्ध थी। और उसके साथ साथ फोन लगा नहीं पा रहे थे। अगर फोन लगा भी रहे हैं तो फिर उनके बीच बीच में वॉइस कट हो रही है, किसी किसी की रिंग नहीं बज रही। तो ऐसी बहुत सारी समस्या इस तारीख को कस्टमर्स को फेस करनी पड़ी, जियो के कस्टमर्स को। अब ये सारा माजरा तो हुआ, बट क्या आपने एक चीज नोटिस की या नहीं, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और क्या आपके साथ भी ये दिक्कत हुई, ये भी कमेंट में जरूर बताइए। तो कौन सी चीज हुई जिस पर मैं बात कर रहा हूं, वो चीज ऐसी है। देखिए, जब ब्रेकडाउन हुआ था, बाकी सोशल मीडिया साइट्स तो ठीक ठाक थोड़े बहुत चल रहे थे, जैसे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, या फिर आप कह सकते हो फेसबुक वगैरह, वो सब तो ठीक ठाक चल रहा था। बट एक चीज में मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी, वो था ट्विटर। ट्विटर फुल्ली डेड था, कुछ भी नहीं चल रहा था, जीरो था डायरेक्ट। आखिर क्यों? क्या इसका कोई इंटरनल कनेक्शन है क्या? इस पर भी आज डिटेल में बात करेंगे। ये सभी और इनके जैसे और बहुत सारे मुद्दों पर आज चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फटाफट ये वीडियो आप लाइक कर दो, आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जो जो जियो के कस्टमर है उनके साथ शेयर भी कर दो। और मैंने जो आपको कमेंट करने के लिए कहा है कि क्या आपको ये दिक्कत आपके साथ भी हुई है, वो जल्दी मुझे बताने की पूरी कोशिश कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। चलिए, तो सबसे पहले कौन कौन इस ब्रेकडाउन का शिकार हुआ है सबसे पहले वो देखेंगे। जियो के कस्टमर्स, चाहे फिर वो मोबाइल इंटरनेट यूज करते हैं, चाहे जियो फाइबर यूज करते हैं, या फिर चाहे जियो एयर फाइबर यूज करते हैं, ये सारे कस्टमर्स को हो रही थी दिक्कत। उसके साथ कौन कौन इसका शिकार बना था? नंबर 1, छोटे से छोटे घरों से लेकर बड़े से बड़े ऑफिसेस। ओके, यानी कि छोटे से छोटे घरों में जो मोबाइल डेटा यूज करते हैं, वहां से लेकर के बड़े बड़े ऑफिसेस तक, जहां पर जियो अपनी फुल पैक सर्विस देता है, उनको भी सफर करना पड़ा था इस जियो के ब्रेकडाउन की वजह से। ओके, उसके बाद ये जियो का ब्रेकडाउन हुआ क्यों, आखिर क्या कारण है इसके पीछे? तो जब तक की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जियो ने इस पर अभी तक कुछ भी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। बट एक कारण इसका हो सकता है जिस पर आज हम बात करेंगे। कौन सा वो कारण है या फिर कौन सा कारण हो सकता है, ये हम करते हैं शुरू। तो अब तक जो आप इंटरनेट यूज करते हुए आए हो, आप वो वायर्ड इंटरनेट यूज कर रहे हो। मतलब क्या? एक बहुत इंटरनेट की जो प्लेस होती है, वहां से देशों को इंटरनेट दिया जाएगा, देशों में से राज्यों को दिया जाएगा, और राज्यों में से शहरों में दिया जाएगा। तो ये पूरी एक साइकिल होती है। ओके, अब यहाँ पर दिक्कत ऐसी हो रही है कि जो वायर है उसमें जो इनिशियली कॉस्ट, जिसे हम अपफ्रंट कॉस्ट कहते हैं, वो काफी ज्यादा आ रही है। ठीक, एक बार खर्चा कर भी लो, वायर बिछा भी दो समुद्र के नीचे से, तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो रही थी कि मेंटेनेंस की कॉस्ट आ रही है। वायर कभी कट जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो उसके भी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही थी। बट इतना खर्चा करने के बावजूद भी जो रीच है वो काफी लिमिटेड होती थी। मतलब जहां तक वायर है वहां तक इंटरनेट है। अगर किसी सिटी में या फिर किसी शहर में वायर है, तो उस सिटी में या फिर उस शहर में और उसके आसपास के कुछ इलाकों में इंटरनेट अच्छा चलता है। बट गाँव में चले जाओ, देहांतों में चले जाओ, वहां पे कुछ नहीं होगा। इंटरनेट चलेगा बट बहुत स्लो चलेगा, कि कभी कभी काम करना बंद करेगा, फोन डेड हो जाएगा, यानी ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आती है। तो इसी का सॉल्यूशन आप नई टेक्नोलॉजी रिप्लेस करेंगी। कौन सी टेक्नोलॉजी है वो, आइए देखते हैं। वो टेक्नोलॉजी है इंटरनेट थ्रू सैटेलाइट। अब जैसे आपने देखा होगा, हमारे पृथ्वी के बाहर सैटेलाइट लगे हुए हैं बहुत सारे, तो उन सैटेलाइट्स के थ्रू अब सभी को इंटरनेट दिया जाएगा। अब इसका एक बड़ा एडवांटेज ऐसा होगा कि सभी को इंटरनेट मिलेगा, और वायर्ड रीच आप कह सकते हो कि मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, अब जब हम सैटेलाइट से इंटरनेट को एक्सेस करेंगे तो वो कंप्लीटली वायरलेस होगा, कहीं पर भी वायर की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो थोड़ा कम होने की संभावना है। उसी के साथ साथ जो इनिशियल कॉस्ट है वो यहाँ पे बढ़ सकता है। एंड इसके साथ जो रीच, मैंने आपको कहा कि सभी को इंटरनेट मिलेगा, अच्छा खासा इंटरनेट मिलेगा, बट शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि ये मैंने आपको क्यों बताया, तो ये इसलिए बताया क्योंकि अब जो सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करने की जो आप कह सकते हो परमिशन है, जो अप्रूवल है, वो मिला है मुकेश भाई को, उनकी कंपनी को, जो है रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो को ये अप्रूवल मिला है
तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे रिलेटेड कुछ कामकाज चल रहा होगा कंपनी में, या फिर उनकी कुछ टेस्टिंग वगैरह हो, इसीलिए ये ब्रेकडाउन हो सकता है कि ये इसका एक मुख्य कारण बन सकता है। इसके अलावा आप कहोगे ये सिर्फ मोटा भाई यानी मुकेश भाई को ही मिला है क्या? बाकी कोई नहीं है, किसी को नहीं मिला है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मिला है, जैसे कि 1 इलॉन मस्क, नंबर 2 जेफ बेजोस, इनके जैसे और बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर है उनको भी मिला है। जैसे कि इलॉन मस्क की कंपनी आपको पता होगा स्टारलिंक, जो फिलहाल सैटेलाइट से इंटरनेट दे भी रही है, उन्हें भी इनका अप्रूवल मिला है। जेफ बेजोस हो जो अमेजॉन के हैं, उनकी जो सब्सिडरीज है उनको भी अप्रूवल मिला है। बट भारत में कौन एक ही पर्सन है, वो है ये जिन्हें अप्रूवल मिला है, मुकेश भाई अंबानी। तो इसी के वजह से मुझे चलता है ये ब्रेकडाउन हुआ होगा। एंड ये टेक्नोलॉजी जैसे भारत में आएगी बहुत ज़्यादा बूम करेगी ये टेक्नोलॉजी। एंड एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दोनों ने, मतलब जेफ बेजोस और इलॉन मस्क, इन दोनों ने भी अप्रूवल लेने की कोशिश की है भारत से कि भारत को सैटेलाइट से इंटरनेट देंगे, बट अभी तक भारत गवर्नमेंट की तरफ से इनको अप्रूवल नहीं मिला। देखिए छोटे कॉम्पिटिटर्स भी है मैदान में और ये तो बड़े बड़े प्लेयर्स है, तो इनमें आप बहुत बड़ी टक्कर हो जाएगी। और ऐसा प्रेडिक्शन है कि आने वाले 5 सालों में 36% ग्रोथ आप हमें देखने मिल सकती है इस टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, जो सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करेगी उसके अंदर। तो फाइनली मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि देखिए ये ब्रेकडाउन तो आएगा, मतलब आया, आके चला गया, बट इससे एक चीज़ अच्छी हो गई कि हमारे जो देश के जो बड़े बिजनेसमैन हैं मुकेश भाई अंबानी, इन्हें अप्रूवल मिला है और अब ये जो वायर्ड का जो मसला ये सॉल्व हो जाएगा। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अगर अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हैं, आपने वीडियो में आपका कमेंट करके बताया नहीं है तो वो भी जल्दी जल्दी बता दो। तो जो लोग वीडियो में अभी तक जुड़े हुए हैं उनके लिए एक बोनस टिप देने वाला हूँ। आप कहोगे कि ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, बहुत ज़्यादा मजा आएगा, तो इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टॉक कौन सा है वो बताओ। तो आपको बता दूं रिलायंस जियो का अप्रूवल मिला है, तो रिलायंस का जो स्टॉक है आप ले सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके अंडर इस सारे टेक्नोलॉजी का कामकाज होगा, उस स्टॉक पर नजर बनी रहनी चाहिए। आने वाले 5 से 10 सालों में आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे उतने रिटर्न्स आपको देगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक। बाकी तो और स्टॉक्स है जियो फाइनेंस वगैरह, बट ये टेक्नोलॉजी उनके अंडर नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर है। तो इसके साथ आप जरूर जाइए, स्टॉक पर नजर बनी रखिए। एंड मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक मैंने आपको जो बताया है कि आपके साथ ये दिक्कत हुई या नहीं, ये कमेंट में हमें जरूर बताइए। और इसके साथ अगर आपने फाइनेंस का बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पर अवेलेबल है, चेक नहीं किया तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस का भी बहुत सारा कंटेंट है, एक बार ये भी कंटेंट चेकआउट करके लाइफ कोचिंग का भी कंटेंट चेकआउट करना है। एंड जहां पर भी सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, थ्रेड्स हो, गूगल हो, सभी जगह पर डायमंड बॉक्स स्टूडियो को आप सर्च करके जो कंटेंट है वो अलग अलग फॉर्मेट में ले सकते हो। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताना। बाय।